अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने इस्लामियात पीपीएससी की तैयारी के लिए जो एडवांस की हमारे पास बुक है, इसके एमसीक्यू स्टार्ट करने थे। और इस बुक का जो मुख्तसर सा तारुफ है वो मैं पहले अपने एक शॉर्ट वीडियो में दे चुकी हूँ, और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अगर इस बुक के हवाले से कोई आपको कन्फ्यूजन है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हमने इसका एमसीक्यू स्टार्ट करने थे इसके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एमसीक्यूज़ का वो है मज़ाहिब आलम। तो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इससे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, ज़हूर इस्लाम से कबल अरब का अक्सरियती मज़हब कौन सा मज़हब था जो सबसे ज़्यादा कसरत से पाया जाता है? ऑप्शन ए है बुत मत, ऑप्शन बी यहूदियत, ऑप्शन सी बुत परस्ती, या ऑप्शन डी ईसाईयत। तो इन चारों मज़हब में जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, के इस्लाम से कबल अरब में जो सबसे ज़्यादा मज़हब फैला हुआ था वो है बुत परस्ती। इस्लाम से कबल अरब में जिस मज़हब में तौहीद का तस्वुर पाया जाता था, ऑप्शन ए बुद्ध मत, ऑप्शन बी हिंदू मत, ऑप्शन सी ईसाईयत, या ऑप्शन डी हनफियत। तो जो इस्लाम से पहले अरब में जिस मज़हब में तौहीद का तस्वुर था वो था हनफियत। ये हनफियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे। वो लोग थे जिनको हनफियत कहते हैं। मज़हब को बिलअलूम कितने ग्रुप्स में तकसीम किया गया है? ऑप्शन ए 3 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, ऑप्शन बी 2 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, ऑप्शन सी 4 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, या ऑप्शन डी 6 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। मज़हब को 3 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। पहला मजहबी ग्रुप कहलाता है, ये यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यहाँ साही लिखा हुआ है, तो ये साही नहीं है, ये सामी है, तो हम इसको मीम कर देते हैं। अक्सर प्रिंट में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो सामी मज़हब, मंगोल मज़हब, आराई मज़हब कोई नहीं। तो जो पहला ग्रुप है वो है मंगोल मज़हब। दूसरा मजहबी ग्रुप कहलाता है साहिली ग्रुप, सामी मज़ाहिब, आराई मज़ाहिब कोई नहीं। तो जो दूसरा ग्रुप है वो है आराही मज़ाहिब। ऑप्शन 6 है सामी नामी ग्रुपों में शामिल हैं, यानी कि इनमें कौन कौन से मज़हब शामिल हैं। इस सामी नामी ग्रुप में कौन कौन से मज़हब शामिल हैं? ऑप्शन ए इस्लाम, ऑप्शन बी ईसाईयत, ऑप्शन सी यहूदियत, ऑप्शन डी तमाम। तो सामी मज़हब में ये तीनों मज़हब शामिल हैं, इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो है ऑप्शन डी, यानी तमाम। कन्फ्यूशियस, ताओइज़म, शिंटोइज़म, बुद्धिज़्म और इस्लाह परस्त शामिल हैं। मतलब ये जो मज़ाहिब दिए हुए हैं, ये मज़ाहिब किस ग्रुप में शामिल हैं? ऑप्शन ए सामी ग्रुप, ऑप्शन बी आराई ग्रुप, ऑप्शन सी मंगोली ग्रुप, या ऑप्शन डी हनफी ग्रुप। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मंगोली ग्रुप में। मतलब समटाइम ऐसा होता है कि आपको ग्रुप का नाम दिया जाता है और नीचे मज़हब के बारे में पूछा जाता है, मज़हब के नाम लिख दिए जाते हैं कि कौन सा मज़हब इस ग्रुप में शामिल है। समटाइम ऐसा होता है कि मज़ाहिब के नाम लिख दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किस ग्रुप में शामिल है। तो एक ही ऑप्शन होता है, एक ही क्वेश्चन है, तो उसको वो मुख्तलिफ अंदाज में पूछा जाता है। जब आप तैयारी करें तो टॉपिक को दोनों हवालों से तैयार करें। समटाइम जवाब बनकर सवाल पूछा जाता है और समटाइम सवाल दिया जाता है और उसका जवाब पूछा जाता है। ये भी बड़ा कंफ्यूज करने वाला एक पैटर्न होता है।
उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है अराई मज़ाहिब के ग्रुप में मज़हब शामिल हैं। ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी जीनिज़म, ऑप्शन सी सिख और ज़रतशी, ऑप्शन डी तमाम। तो अराई मज़हब में ये तमाम मज़ाहिब शामिल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हिंदू जिस जानवर को मुकद्दस मानते हैं, हिंदू किस जानवर को मुकद्दस मानते हैं? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी भैंस। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गाय। गाय माता जो उनकी है, हिंदू उसको बहुत ही मुकद्दस मानते हैं। हिंदुस्तान में हिंदुइज़्म का आगाज़ हुआ। ऑप्शन ए 1700 कब्ल मसीह से हुआ, ऑप्शन बी 1800 कब्ल मसीह से हुआ, ऑप्शन सी 1900 कब्ल मसीह से हुआ, या ऑप्शन डी 2000 कब्ल मसीह से हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1700 कब्ल मसीह से हुआ। अगला ऑप्शन है हिंदुस्तान में हिंदू किस इलाके से आए? ऑप्शन ए जनूबी अमेरिका, ऑप्शन बी शुमाली अमेरिका, ऑप्शन सी जनूबी रूस और ऑप्शन डी शुमाली रूस। तो इसका जो सही आंसर है वो है जनूबी रूस, कि जनूबी रूस से हिंदू जो हैं वो हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। हिंदुओं की मुकद्दस कुतुब कौन सी हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बैरवेद, सामवेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति, गीता, तमाम। तो इसका जो सही आंसर है वो है तमाम, क्योंकि हिंदुओं की ये तमाम बुक मुकद्दस हैं। हिंदू मज़हब की 4 मुकद्दस किताबों को मजमूई तौर पर कहा जाता है। ऑप्शन ए 4 वेद, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी वनंजलि, ऑप्शन डी 4 वेद। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 वेद। जो हिंदुओं की 4 मुकद्दस किताबें हैं उनको 4 वेद कहा जाता है। अगला ऑप्शन है वेदें तहरीर की गई। ऑप्शन ए 1000 कब्ल मसीह, ऑप्शन बी 1200 कब्ल मसीह, ऑप्शन सी 1400 कब्ल मसीह, या ऑप्शन डी 1700 कब्ल मसीह। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1700 कब्ल मसीह। और ये इस वेदें जो तहरीर की गई थी ये तभी तहरीर की गई थी जब हिंदुइज़्म का आगाज़ हुआ था। जैसे ही 1700 कब्ल मसीह में हिंदुस्तान में हिंदुइज़्म का आगाज़ हुआ तब ही वेदें तहरीर करना शुरू हो गई थी। अगला ऑप्शन है हिंदू 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव को मानते हैं। ब्रह्मा का मतलब क्या है? ऑप्शन ए खुराक देने वाला, ऑप्शन बी पैदा करने वाला, ऑप्शन सी मौत देने वाला, ऑप्शन डी मौत के बाद जिंदा करने वाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पैदा करने वाला। अगला एमसीक्यूज है विष्णु से क्या मुराद है? ऑप्शन ए मारने वाला, ऑप्शन बी जिंदा रखने वाला, ऑप्शन सी रिस्क देने वाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला एमसीक्यूज है हिंदुओं के अकायद के मुताबिक शिव का क्या काम है? ऑप्शन ए रिस्क पहुंचाना, ऑप्शन बी मौत देना, ऑप्शन सी तबाही फैलाना, ऑप्शन डी ज़िंदगी देना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी तबाही फैलाना। अगला एमसीक्यूज है हिंदू मज़हब के पैरोकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को तकसीम किया गया है, यानी कि ये जो ग्रुप्स हैं इनको किस ग्रुप में तकसीम किया गया है? ये जो इनके मज़हब हैं जो इनके ग्रुप कौन से हैं? ऑप्शन ए शौदर, ऑप्शन बी शहूद, ऑप्शन सी शाही, ऑप्शन डी शशूश। तो इसका जो सही आंसर है वो है शौदर, यानी ऑप्शन ए। अगला एमसीक्यूज है हिंदुओं के मुताबिक ब्रह्मों को ब्रह्मा ने अपने किस हिस्से से पैदा किया, यानी कि अपने जिस्म के किस हिस्से से पैदा किया है? ऑप्शन ए माथा, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन सी हाथ,
ऑप्शन डी सीना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सर, यानी कि ब्रह्मा ने अपने जिस्म के जो हिस्सा है सर से पैदा किया। हिंदू मज़हब के मुताबिक ब्रह्मा कौन है? ऑप्शन ए इंसान बनाने वाला, ऑप्शन बी ज़मीन बनाने वाला, ऑप्शन सी आसमान बनाने वाला, या ऑप्शन डी कायनात बनाने वाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कायनात बनाने वाला। नाज़रीन, आई होप आपको ये MCQs समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह आगे मज़ीद MCQs का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इंशाल्लाह जो आज हमने 20 एक्सरसाइज MCQs किए हैं, इंशाल्लाह आगे फिर हम MCQs का सिलसिला जारी रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।